ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीजों को रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए, इसीलिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है निर्मला, दिविशा एंड सारा वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4:3। The book were closed on 31st March every year. सारा डाइड ऑन 1st February 2022। तो सारा की जो डेथ है वो 1st February में हो चुकी है। देन एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales। तो यहाँ पे सेल्स के बिहाफ पर हम उसका प्रॉफिट का शेयर निकाल के उसके एग्जीक्यूटर को देने वाले हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास द सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 इज ₹10 lakh and the profit for the same year is this। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास 1,20,000। द सेल शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो जो हमारी जो सेल है वो हर साल कितना इंप्रूव करती है 20%। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है हमारा 2% से कम हो जाता है। चलिए, तो हमें जनरल एंट्री बनानी है और यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर निकाल के बताना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे निकालेंगे जस्ट लाइक प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, जस्ट लाइक 1,20,000। सेल्स हमारे पास कितना था, आई थिंक 10 लाख था, इनटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 0 से 3 0 और इससे ये खत्म। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया हमें, जस्ट लाइक 12%। ठीक है, चलिए, तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो हमसे बोले गया था जो हमारी जो सेल्स है वो कितने से इंक्रीज हो जाती है हर साल, 20% से। तो चलिए, तो यहाँ पर सेल्स देखते हैं। सेल्स वो भी कौन सी ईयर में, नेक्स्ट ईयर सेल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम नेक्स्ट ईयर सेल्स। जो हमारे पास प्रीवियस सेल्स थी वो कितनी की थी, 10 लाख रुपीज, और वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका मतलब वो कितना हो गया, 120%। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12 लाख। ठीक है, चलिए, तो हमारी हो गई सेल्स। अब जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट क्या, अगर प्रॉफिट के बारे में आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर उसने क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग्स रिड्यूस बाय 2%। पहले हम कितना कर रहे थे, 12% अर्न कर रहे थे। ठीक है, तो अब वो 2% से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, पहले 12% था, अब 2% से रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, 10%। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेल्स आई होगी नेक्स्ट ईयर में, अब करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 10% हो गया। तो अब यहाँ पर निकालेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ पर निकालने वाले करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट निकालेंगे 10% ऑफ सेल्स, जो करंट ईयर सेल्स थी हमारी। प्रीवियस ईयर में 10 लाख थी, नेक्स्ट ईयर उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 12 लाख, जो कि हमारे लिए क्या होगा, करंट ईयर सेल्स। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे तो हमारे पास हो गया 10 इंटू करंट ईयर का कितना हो गया, 10 लाख, 12 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया है करंट ईयर का वो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 खत्म। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1,20,000 वेट।
हाँ, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 हो गया। अब हमें किसका शेयर निकालना है? अब हमें शेयर निकालना है जिस पार्टनर की डेथ हुई है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इनका शेयर कितना था। डेथ हुई है किसकी? सारा की। तो सारा का शेयर है 3/10। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर निकाल दूँ सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले हम यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट लिख लेते हैं 1,20,000। उसके बाद इनका शेयर कितना होगा? दैट इज 3/10। और टाइम पीरियड लेंगे तो कितने मंथ्स होंगे? 10 मंथ्स, दैट इज 10/12। तो 12 से 12 फिनिश हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 प्रॉफिट। अगर आप इसकी एंट्री भी बनाएंगे तो वो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 30,000 एंड 30,000। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, दैट्स इट। तो चलिए, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।